नमस्कार दोस्तों। आपका अवचेतन मन कोई सर्कस का बाघ नहीं है जो चाबुक के डर से आपके इशारों पर नाचने लगे। ये तो एक आजाद जंगली बाघ की तरह है जो आपको अभी आपके चेतन मन के विचारों के अनुसार आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या आप अपने चेतन मन रूपी बाघ को सर्कस के बाघ की तरह ट्रेन करके अपने इशारों पर नचवाना चाहते हैं? तो ये इतना आसान भी नहीं होगा। शुरुआत में आपका चेतन मन रूपी बाघ बाघ की तरह आपके ऊपर गुर्राएगा, बिल्कुल आपकी बीबी या गर्लफ्रेंड के जैसे, या आपके पति या फिर बॉयफ्रेंड जैसे नखरे दिखाएगा। पर याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये चेतन मन रूपी बाघ आपके अवचेतन मन के सामने झुकेगा और आपके इशारों पर नाचेगा, और आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो आप उससे करवाना चाहेंगे। आज के तेज तर्रार जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करना हर किसी की चाहत होती है, शायद आपकी भी होगी। लेकिन सफलता और खुशहाल जीवन, ये दो शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, इन्हें प्राप्त करना उतना ही हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता और खुशहाली का सबसे बड़ा साधन आपके भीतर ही मौजूद है? वह साधन है आपका अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क आपकी सोच, आदतें और जीवन के निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। यह हमारी एक अदृश्य शक्ति है जो यदि आपने उसे सही दिशा में ट्रेन कर लिए तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 21 शक्तिशाली तरीकों की जिनसे आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही तरह से ट्रेन कर सकते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने का साधन बना सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफी मेहनत की है। यह एकमात्र ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको उन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी जो शायद अब तक आपको किसी एक वीडियो में नहीं मिली होगी, जिसका अनुभव आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही आएगा और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये वादा है आपसे। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सफलता और खुशहाल जीवन की चाबी आपके भीतर ही छिपी हुई है। आपका अवचेतन मस्तिष्क वह अदृश्य शक्ति है जो हर दिन आपके लिए काम कर रहा है। इसे प्रशिक्षित या ट्रेन करने और इसे अपने पक्ष में काम कराने के लिए आज के हमारे वीडियो में उपयुक्त शक्तिशाली तरीकों को बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी इन तरीकों का अपने जीवन में जरूर उपयोग करेंगे। जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में ट्रेन करेंगे तो आप न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता और आनंद भी प्राप्त करेंगे। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन आपका मस्तिष्क उन्हें पार करने में आपकी सहायता करेगा। खुद पर विश्वास रखिए, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरे और अपनी सफलताओं की दिशा में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहें। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। बस उसे सही तरीके से संचालित करने का तरीका इस वीडियो में जान लीजिए और अपने जीवन की हर बाधा को एक अवसर में बदले, क्योंकि इस वीडियो में है एक खुशहाल और सफल जीवन की असली कला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला तरीका है विश्वास की शक्ति का। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो आपका अवचेतन मन और बाकी दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी? आपका अवचेतन मस्तिष्क उस पर विश्वास करता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने मन में सकारात्मक विचारों का पोषण करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है, मेरी कभी हार होती ही नहीं। यह नियमित अभ्यास आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। दूसरा तरीका है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। दोस्तों, सफलता की दिशा में पहला कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आपका अवचेतन मस्तिष्क स्पष्ट लक्ष्यों के बारे में जानता है तो यह उस दिशा में अधिक तेजी से काम करता है। अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को लिखें और उन्हें अपने मस्तिष्क में दृढ़ता से बैठाएं। जब तक आप अपना कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए समंदर में किसी जहाज को बिना कोई चालक दल के उसका केवल इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा?
वो जहाज पानी में कुछ देर चक्कर मारेगा, किसी चट्टान से टकराएगा या किनारे पर आकर रुक जाएगा। वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए आपको भी अपना ठोस लक्ष्य पहले ही निर्धारित करना होगा कि आपको जीवन में क्या करना है, कहां जाना है, क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका है ध्यान और साधना का। ध्यान हमारे मस्तिष्क को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और स्थिर होता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सोचने और योजना बनाने में मदद करता है। प्रतिदिन सिर्फ 15 से 20 मिनट का ध्यान आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए ध्यान करने से कभी भी चुके नहीं। चौथा तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशन का उपयोग। पॉजिटिव एफर्मेशन आपके अवचेतन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक वाक्य कहें, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मेरे जीवन में सभी चीजें मेरे पक्ष में हो रही हैं। जब आपका मस्तिष्क इन्हें बार बार सुनता है तो यह उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशन अभ्यास नियमित रूप से करें। हमने हमारे चैनल पर 151 पॉजिटिव अफर्मेशन का वीडियो कुछ दिन पहले प्रसारित किया है। आप यदि चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छठवां तरीका है विजुअलाइजेशन तकनीक का। दोस्तों, विजुअलाइजेशन अर्थात अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखना। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाएं। इसे हर दिन देखें, महसूस करें और यथार्थ रूप में उसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ अनुभव करें। अवचेतन मस्तिष्क इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा, क्योंकि आपका अवचेतन चित्रों और छवियों के माध्यम से बड़े ही जल्दी और स्पष्ट समझता है। सातवां तरीका है सपनों को साकार होता हुआ मानना। दोस्तों, जो चीज आप अपने सपनों में देख सकते हैं वह आपके जीवन में भी सच हो सकती है। अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क भी उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए हमेशा बड़े सपने देखें और उन्हें हकीकत में पूरे हो चुके हैं यही माने। आठवां तरीका है अपने नेगेटिव विचारों को कंट्रोल में रखना या उन्हें छोड़ देना। दोस्तों, नेगेटिव विचारों का अवचेतन मस्तिष्क पर सीधा गहरा प्रभाव होता है। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो आपका मस्तिष्क उन विचारों को सच मानने लगता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। जब भी नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो उन्हें चुनौती दें और उनको सकारात्मक विचारों में तुरंत बदल दें। नौवां तरीका है नियमित रूप से खुद को प्रेरित रखना। दोस्तों, प्रेरणा आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान रखती है। अपने आसपास प्रेरणादायक बातें सुनें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें या ऐसे लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित कर सकें। नियमित प्रेरणा का सेवन आपके अवचेतन मस्तिष्क को आपके लक्ष्यों के प्रति समर्पित रखता है। अब बात करते हैं 10वें तरीके की। नियमित रूप से अपना आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण से आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आपके जीवन में क्या अच्छा चल रहा है और कहां आप सुधार कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को अपने जीवन की दिशा को सुधारने के लिए तैयार करता है। 11वां तरीका है संगीत और प्रकृति का सहारा लेना और उनसे जुड़ना। दोस्तों, प्राकृतिक ध्वनियां जैसे कि पक्षियों की किलबिलाहट और संगीत आपके अवचेतन मस्तिष्क को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। कभी कभी संगीत या प्रकृति की सुंदरता को सुनने मात्र से आपका मस्तिष्क रिफ्रेश हो जाता है। इसीलिए प्रकृति के बीच समय बिताएं और शांत संगीत का आनंद लें। 12वां तरीका है आपको नींद का महत्व समझना होगा। पर्याप्त नींद आपके अवचेतन मस्तिष्क के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका मस्तिष्क उन सूचनाओं को पुनः व्यवस्थित करता है जो आपने दिन भर सीखी होती है। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखती है। अब बात करते हैं 13वें तरीके की। दोस्तों, आपको सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना होगा। आपके आसपास के लोग आपके अवचेतन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जितना आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएंगे, उतना ही आपका मस्तिष्क सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा। इसीलिए नकारात्मक और निराशाजनक लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं 14वें तरीके की। आपको सही आहार का समय पर सेवन करना होगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से होता है। स्वस्थ और पोषक आहार
आपके मस्तिष्क को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अपने आहार में हरी सब्जियां, फल, नट्स और उचित मात्रा में पानी शामिल करें। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी देगा। 15वां तरीका है ध्यान और श्वास की शक्ति का उपयोग करना। गहरी श्वास लेने से आपका मस्तिष्क ऑक्सीजन से भर जाता है, जिससे यह शांत और केंद्रित होता है। जब भी कभी आप तनाव में हो, धीमी और गहरी श्वास लें। यह आपकी मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाएगा और आपको बेहतर निर्णय लेने में सहायता करेगा। अब जानते हैं 16वां तरीका। आपको मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करना होगा। दोस्तों, मेडिटेशन अवचेतन मस्तिष्क के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आप अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ते हैं और बाहरी शोर शराबे से खुद को दूर कर लेते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आपका अवचेतन मस्तिष्क शांत हो जाता है और आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह अभ्यास आपके विचारों को साफ करता है और आपको अधिक स्पष्टता से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। 17वां तरीका है आपको समय प्रबंधन का महत्व समझना होगा। समय प्रबंधन किसी भी व्यक्ति की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क भी आपकी प्राथमिकताओं को पहचानता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हर दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उन पर फोकस करें। इससे आपका मस्तिष्क लगातार आपके लक्ष्यों की दिशा में कार्य करेगा और आपको नतीजे जल्द दिखने लगेंगे। अब बात करेंगे 18वें तरीके की। आपको खुद से सकारात्मक संवाद करना होगा। दोस्तों, आपके शब्द आपके अवचेतन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अपने साथ हमेशा सकारात्मक संवाद करें। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे सच मानकर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, मैं कर सकता हूं या मुझे सफलता प्राप्त होगी जैसे वाक्यों का प्रयोग करें। ये वाक्य आपके मस्तिष्क को सफलता की ओर प्रेरित करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं 19वां तरीका। आपको इसमें अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि डर हमारे अवचेतन मस्तिष्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम अपने डर को जीत नहीं पाते तो हमारा मस्तिष्क हमेशा उन्हीं नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा। जब भी आपको डर महसूस हो, उसे चुनौती दें। पूछे कि इस डर का क्या आधार है, क्या यह वास्तविक है? अधिकतर मामलों में डर सिर्फ आपके मस्तिष्क की एक कल्पना होता है। अपने डर का सामना करें और उसे धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर निकालें। 20वां तरीका है आपको लिखने की आदत डालनी होगी। लिखने का अभ्यास आपके मस्तिष्क को एक दिशा प्रदान करता है। हर दिन अपने लक्ष्यों, विचारों और भावनाओं को लिखें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मस्तिष्क को आपकी प्राथमिकताओं के प्रति जागरूक करता है। साथ ही लिखने से आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम आखिरी तरीके की। आपको अपने जीवन में हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। दोस्तों, धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए अवचेतन मस्तिष्क को समय लगता है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा कि जो आप आज कर रहे हैं उसका परिणाम भविष्य में अवश्य मिलेगा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने मस्तिष्क पर भरोसा करें कि यह आपको सही दिशा में ले जा रहा है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत और स्थिर रहता है और यही आपके जीवन में सफलता और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, आपका सफर आज से ही शुरू हो सकता है। जब आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको वो सफलता और खुशहाली अवश्य मिलेगी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। हर दिन अपने अवचेतन मस्तिष्क के साथ काम करें, उसे समझें और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएं। जल्द ही आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है और आप एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब जब आप इन 21 तरीकों को समझ चुके हैं तो क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को सफलता की दिशा में ले जाने के लिए? निर्णय आपका है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें, क्योंकि आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अधिक बेहतर जानकारी इस चैनल पर प्रसारित कर सके। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, उन्हें अपने कमेंट्स के रूप में जरूर साझा करें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों
ऐसी ही हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।